मतलब सरकार हम लोग को टीचर बनवाना चाहती है कि नेता। 2016 में जब जेटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद अभी तक यानी कि 2025 तक जेटेट का कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है। इसको लेकर के अभ्यर्थी परेशान है। लगातार लाखों की संख्या में जो बीएड करके इंतजार में है कि जेटेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा और एग्ज़ाम के बाद एक बार पुनः जो शिक्षक भर्ती की बहाली होगी उसमें हम लोग बैठ पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश झारखंड में जेटेट जो है 2016 के बाद अभी तक नहीं हुआ है। अब अभ्यर्थी परेशान है, हताश है, निराश है। साफ तौर से कहना है कि हम लोग अब जो हमारा फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं डार्क सा नजर आता है। अब एक बार फिर से एकजुट हो रहे हैं, हैशटैग अभियान चलाएंगे। क्या कुछ है बात करेंगे इन लोगों से। हैशटैग अभियान आप लोग चलाने की शुरुआत कर रहे हैं, इससे पहले भी आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है कि इसके बाद जेटेट का जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो पाएगा? बिल्कुल सरकार को आयोजित करना पड़ेगा और सरकार पर हम लोग दबाव बनाएंगे सरकार को, क्योंकि विगत 9 साल से झारखंड में झारखंड टेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है और बार बार गलत नियमावली के आधार पर छात्रों को पेंच फंसा दिया जाता है। तो इस बार जो है हमारे सारे जो जिले के लोग जो है एकजुट हो चुके हैं। हजारीबाग के जिले के लोग एकजुट हुए थे। सारे अभ्यर्थियों ने एकजुटता के दिखाते हुए देखिए परिचय दिला रहे हैं और साथ ही साथ एक डिसीजन लिया गया कि हम लोग जो है एक हैशटैग अभियान जो होगा वो दिन गुरुवार को 31 जुलाई समय 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ट्विटर कैंपेन चलाए जाएंगे और साथ ही साथ हमारे जो भी संज्ञान में देना था विधायक के मंत्री को वो भी देना है, विभाग में देना है, वो सारी चीज़ों को प्रोसेस हो रही है। और साथ ही साथ एक दिन रविवार को हजारीबाग में जो होगा एक विशाल जो होगा वो रैली निकाले जाएंगे। थोड़ा कट कर दीजिए। और भी लोग हैं, बात करेंगे। क्या लग रहा है कि अब लगातार हर एक विधायक से भी मिल रहे हैं सदन में आवाज़ उठाने को लेकर के, आज फिर से किसी से मिलने की बात चल रही है? सर अभी तो हम लोग जाएंगे सीपी सिंह सर से मिलेंगे जा करके। अभी हम लोग शिक्षा मंत्री के पास भी आए हैं मिलने के लिए। देखिए सर, हम लोग का बात ये है ना कि समस्या सबको पता है, ठीक है, मंत्रीगण को भी पता है, जनता को भी पता है, जनता के पिताजी को भी पता है, कि सारे लोग को पता है कि समस्या क्या है। हम लोग सर मेन बात है, सरकार ये चीज़ सोच रही है कि हम लोग भीख मांग रहे हैं। सरकार का मुद्दा था रोजगार देने का, हम लोग उसके लिए सरकार को चुने, सरकार आ गई है। अब जेटेट का एग्जाम जो पात्रता परीक्षा है उसको कराने के लिए पहले तो हम लोग गए, पहले नियमावली चेंज कीजिए। नियमावली आने के बाद फिर आप फॉर्म भराए तो फॉर्म भराने में भी ये हो गया। मतलब हर चीज़ में हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ में फंसी जा रहे हैं। पात्रता परीक्षा के लिए अगर हम लोग इतना समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो फिर मेन एग्जाम के लिए क्या होगा? हमको तो लग रहा है सरकार इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है कि अभी छोड़ करके सीधा जो उस समय होगा, जैसे मैया योजना एक सरकार का योजना था, मुख्य मुद्दा था, अब हमको लग रहा है कि इसको मुख्य मुद्दा बनाना चाहती है सरकार। और देखिए सर, हम लोग अपने हिसाब से तो प्रयास कर ही रहे हैं। सरकार बहरा तो था ही, अब गूंगा भी हो गया है। इस मैटर में कोई कुछ नहीं बोलना चाहता। लेकिन हम लोग सर देखिए, हम लोग घर छोड़ करके बाहर पढ़ने के लिए आए हैं और हम लोग का तो मेन यही है कि भाई रोजगार, हम लोग बस बोल रहे सरकार को एक मौका दीजिए। अगर नहीं होगा तो हम लोग नहीं करेंगे, दूसरा कुछ करेंगे। सरकार जैसे बोलती है मुर्गी पालन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, हम लोग करेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप ही बताइए, जो जेपीएससी का रिजल्ट आया 300 जितने लोग सेलेक्ट हुए, बाकी लोग सेलेक्ट नहीं हुए, तो ऐसा थोड़ी कि लोग मर जाएंगे या आंदोलन कर रहे हैं। वो लोग दूसरे कोई ना कोई रोजगार से जुड़ेंगे ही। हम लोग सरकार से बस एक मौका मांग रहे हैं और सरकार अगर मौका देने में असमर्थ है तो फिर आप बोल दीजिए ना भाई। हम लोग क्यों गार्जियन, हम लोग तो भैया घर वाले के सामने भी गिर रहे हैं, खुद के नज़र पर भी गिर रहे हैं, मेडिकल मतलब मेंटली भी टॉर्चर हो रहे हैं। तो कहाँ जाए हम लोग? समस्या यही है कि हम लोग जाए कहाँ? सरकार के पास जा रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि उनका मुद्दा है, जेक का मुद्दा है, हमारा मुद्दा नहीं है। ये कोई बात हुआ? अगर मान लीजिए कोई थाना में अगर कोई मामला होता है तो एसपी रिस्पॉन्सिबल होता है कि नहीं होता है? तो सरकार मतलब बोलना ही नहीं चाह रही है इसमें कुछ। तो आपने साफ तौर से देखा कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं अब इसी चीज़ को लेकर के परेशान हैं कि आखिर जेटेट का परीक्षा क्यों नहीं लिया जाता है। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि जेटेट परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थी साफ तौर से कह रहे हैं कि अब पात्रता परीक्षा जो है वो नहीं लिया जा रहा है, तो फिर आगे जा कर के जो मेन परीक्षा होगा उसको लेकर के हम लोग कितना आंदोलन कर पाए। और भी लोग हैं, बात करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जेटेट एग्ज़ाम को लेकर जो ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा उसमें साफ तौर से है कंडक्ट जेटेट एग्ज़ाम, यानी कि अब 31 जुलाई को जो जेटेट का एग्ज़ाम को लेकर के जो ट्विटर पे ट्रेंड चलाया जाएगा वो साफ तौर से आप देख सकते हैं। अब अभ्यर्थी को कहीं ना कहीं इंतजार है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी आंदोलन करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे और फिर बाद में सरकार तक भी ये बात पहुंचे। और भी लोग हैं, बात करेंगे। क्या लग रहा है कि पिछले 2016 में जब एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद से लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं कि जेटेट के एग्ज़ाम होगा, जेटेट एग्ज़ाम होगा, इंतजार भी है, लेकिन अभी तक कोई शुरुआत नहीं दिख रहा है। सरकार को 2025 में जेटेट लेना ही होगा,
ये अब 2016 के बाद जो भविष्य के साथ खिलवाड़ छात्रों के साथ हुआ है, वो अब छात्र देख रहे हैं कि अब हम इससे ज़्यादा नहीं टाल सकते हैं। एक जन सैलाब उमड़ेगा सरकार के खिलाफ कि सरकार खुद उसको नहीं संभाल पाएगी। एक चीज़ लिख के ले लीजिएगा, अभी सरकार को मौका है, हम लोग मौका दे रहे हैं कि आप जल्द से जल्द जेटेट कंडक्ट कराइए, क्योंकि एक सब्र का बांध टूटते जा रहा है। अगर आज हम मान लेते हैं, हम लोग भी तो भारत के नागरिक हैं, झारखंड का नागरिक हैं, जिस तरह 9 साल 10 साल में एक जेटेट का कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, आज हम लोग चाहेंगे आने वाले जनसला अगर इस साल नहीं हुआ, सरकार को हम लोग दिखा देंगे कि तुम क्या हो। बस हम ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसको सुना जाए। 31 तारीख को हम लोग का जेटेट का ट्विटर अभियान है, इसके बाद जो जनसलाब उमड़ेगा सरकार उसको नहीं संभाल पाएगी। सभी जिले से हमारे कार्यकर्ता एक्टिव हो चुके हैं, सब जगह अपना अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं और एक साथ हम लोग रांची में आएंगे, फिर सरकार देखेगी क्या होगा। इसलिए हम जल्द से जल्द सरकार से निवेदन करते हैं कि आप जल्द से जल्द उसमें जो भी त्रुटियां हैं उसको सुधार कर जेटेट का नया नोटिफिकेशन निकालें और डेट एक निर्धारित करके हम लोग को दें। बस मेरा यही कहना है। बता देना चाह रहा हूँ कि चलते सत्र के दौरान भी हम लोग विधानसभा का जो है घेराव करने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर कर दिए जाएंगे। जब तक हजारीबाग में जब तक एक जो आक्रोशित रैली है उसके बाद जो होता है घोषणा किए जाएंगे कि किस तारीख को होगा और समय कहाँ होगा और स्थान क्या होगा। तो अब नाराज और हताश जेटेट के अभ्यर्थी हैं, एक बार फिर से आक्रोश रैली की तैयारी कर रहे हैं और ये आक्रोश रैली झारखंड के हजारीबाग में देखने को मिलेगा। इसी दौरान अब विधानसभा का जो सत्र चलेगा, मानसून सत्र, उसमें भी आवाज़ उठाने को लेकर के तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे मिलने की जो है प्रयास कर रहे हैं। साथ ही इनका ये भी कहना है कि विधानसभा सत्र के दौरान तमाम जेटेट के अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव भी करेंगे और साथ ही इनका ये भी कहना है कि लगभग लाखों की संख्या में जो जेटेट अभ्यर्थी हैं वो एक बार फिर से रांची इकट्ठा होंगे अगर एग्ज़ाम जल्द नहीं लिया जाता है तो, और उसके बाद इकट्ठा होने के बाद सरकार को ये संभालना मुश्किल हो पाएगा। तमाम अभ्यर्थी अब एक बार फिर से रणनीति बना रहे हैं और भी लोग हैं, बात करेंगे। हाथ में बहुत सारे कागज़ लेके घूम रहे हैं। जेटेट का एग्ज़ाम का आप लोग इंतजार करें, पिछले साल आपने फॉर्म भी भरा था, सिलेबस को लेकर आंदोलन भी किया था, सिलेबस भी चेंज हुआ, अब क्या लग रहा है? बताना ये चाहते हैं कि लगातार जब भी टेट की बारी आई तो जितने लोग आप देख रहे हैं, मैं बताना ये चाहूँगा कि टेट सरकार क्या बोलते हैं चाहती ही नहीं है, क्योंकि इतने 5 लाख से ऊपर स्टूडेंट हैं जो बीएड डीएलएड कर चुके हैं और वैसे अभ्यर्थी बीएड डीएलएड करते हैं जिसके माँ बाप गरीब होते हैं। ठीक है, किसी न किसी तरह से क्या बोलते हैं बीएड करा देते हैं, बच्चा एक शिक्षक बनने के योग्य हो जाता है। लेकिन ये नाकाम सरकार, ये नाकामी दिखाने के कगार पे हमेशा नाकाम रहती है। आपको दिखाना चाहेंगे, एक निकाला एनसीटी के गाइडलाइन है जो कहता है कि प्रत्येक वर्ष आपका शिक्षा होना चाहिए, टेट होना चाहिए। यह एक पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा की सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट चाहते हैं कि पात्रता परीक्षा हो जाए। ये सिर्फ सरकारी नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं, ये पात्रता परीक्षा करें हो किसी न किसी तरीके से। कोई प्राइवेट स्कूल में भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो बहाली होती है उसमें टेट मांग दिया जाता है, जबकि 2016 में टेट हुआ है और 9 सालों के दरम्यान में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर सरकार को यह है तो सारे बीएड और डीएलएड कॉलेज बंद कर दिया जाए, क्योंकि लगभग 5 से 6 लाख स्टूडेंट है और एक पात्रता परीक्षा करने हो पा रहा है। तो मेन परीक्षा जो होती है जिसमें नियुक्तियां होंगी, तो वो सरकार की कितनी बड़ी नाकामी आप समझ सकते हैं। आपको दिखाना ये चाहेंगे कि देखिए कि हम लोग यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आप खड़े हैं सब एक गरीब मजदूर लाचार पिता के पुत्र हैं और वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे हैं, ना कि नियुक्ति परीक्षा की, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको रोजगार मिल सके। और ये रोजगार सिर्फ किस लिए, क्योंकि इतने तादाद में जो गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सिर्फ और सिर्फ सरकार की नाकामी है। अगर ये पात्रता परीक्षा ले लिया जाए उसके बाद नियुक्तियाँ होती है। अभी 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, ठीक है, और इससे पहले जेटेट होना जरूरी था, क्योंकि पात्रता परीक्षा तब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। आप देख सकते होंगे बहुत सारे स्कूल में जहाँ पे क्या बोलते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है, शिक्षा की कमी है, और फिर से उसी प्रकार से अपूर्णता वाली शिक्षक जाएंगे तो बच्चे का भविष्य कहाँ तक जाएगा, ये आप समझ ही सकते हैं। सरकार किस नाकामी का और किस और शिक्षा की ओर धकेला जा रहा है। पहले भी यही था कि शिक्षा नहीं दिया जाए, अगर आप शिक्षा नहीं देंगे तो क्या बोलते हैं मजदूर बन के रहेंगे। आज भी ये लोग यही सोच रहे हैं कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगा तो मजदूर के बच्चे मजदूरी ही करेंगे। और ये सब को देखते हुए भी आज हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तत्पर होते जा रहे हैं। कोचिंग क्यों करते? कोचिंग तो नहीं करते हम लोग। और रहा बात सर आप जो बोल रहे हैं आंदोलन की बात, तो आंदोलन में सर हम लोग अभी पात्रता परीक्षा के लिए हम लोग शुरू में क्या हुआ, पहले सरकार को बोले पात्रता परीक्षा के लिए कीजिए, तो सरकार क्या किए, एक नियमावली निकाली, नियमावली को बदलने के लिए फिर हम लोग आंदोलन किए। फिर क्या हुआ, सिलेबस निकला, सिलेबस को बदलने के लिए जो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं था उसको बदलने के लिए फिर हम लोग आंदोलन करिए।
उसके बाद आंदोलन करने के बाद आप सरकार से एग्जाम कराने के लिए मांग कर रहे हैं, और एग्जाम के बाद हो सकता है रिजल्ट के लिए मांग करना पड़े, और ये भी हो सकता है रिजल्ट के बाद फिर आपको बोले कि सर आप एग्जाम ले लीजिए, मुख्य एग्जाम सर, जिससे हम लोग ज्वाइन कर पाए कहीं पे भी, उसके लिए फिर आंदोलन, फिर रिजल्ट के लिए आंदोलन, उसके भी रिजल्ट के लिए आंदोलन, उसमें धांधली हो जाए उसके लिए आंदोलन। मतलब सरकार हम लोग को टीचर बनवाना चाहती है कि नेता, हमको तो ये नहीं समझ पा रहा। अब आप ही सोचिए भैया इस बात को। तो आपने सुना कि साफ तौर से आक्रोश दिख रहा है जेटेट के तमाम जो अभ्यर्थी हैं, इनका यही सिर्फ मांग है कि एग्जाम है वो हो जाना चाहिए, कि जो पात्रता परीक्षा है वो हो जाए, बाद बाकी जो भी होगा हम देखेंगे। अब देखना यह होगा कि इस बार विधानसभा का जो सत्र है, स्पेशल सत्र है, मानसून सत्र है, इसमें ये तमाम अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि कोई विधायक इनकी आवाज़ बुलंद करे। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ हो पाता है, कब पात्रता परीक्षा ली जाती है, कब ये बच्चे जो है कैपेबल हो सकते हैं, जो सामने जो शिक्षक बहाली जाएगी उसमें बैठने के लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।